मोदी योगी जैसे लीडरान की मौजूदगी में नायब सैनी की हरियाणा के सीएम के तौर पर दूसरी बार ताजपोशी हो चुकी है। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में हलफबर्दारी के दौरान बीजेपी की ताकत का मुजाहरा साफ नजर आया। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक बनाने वाले नायब सिंह सैनी के मेहमान के तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज लीडरान पहुंचे। जाहिर है कि इस हलफबर्दारी में ताकत के मुजाहरे का पैगाम साफ था कि इसका असर झारखंड और महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा, क्योंकि सीएम नायब सैनी खुद ओबीसी तबके से हैं। उनकी कैबिनेट में ओबीसी तबके से 5 चेहरों को जगह मिली है। वहीं 2 जाट, 2 ब्राह्मण और 2 एससी चेहरों के वजीर बनाए गए हैं, जबकि राजपूत, पंजाबी और वैश्य समाज से एक वजीर टीम सैनी में शामिल हुए। ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। जिस तरह चुनाव के वक्त दलित और जाट वोटर के बीच टक्कर दिखाई दी थी, हरियाणा के सियासी कुरुक्षेत्र में जात-पात की सियासत खूब हुई थी। उसे बैलेंस करने के लिए सैनी कैबिनेट में कास्ट फैक्टर पर पूरी पकड़ रखी गई, जिसकी छटपटाहट कांग्रेस में साफ देखी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है, पूरे भारत के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, और मैं इस खुशी के दिन हरियाणा के एक कार्यकर्ता को, एक यहाँ की जनता को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री की आदत हर चीज को इवेंट बना देना। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि दिखावा कम करो, हरियाणा की किसानों की समस्याओं को देखो, जो बेरोजगारी दर वहाँ सब ज्यादा है उस पर। हरियाणा असेंबली चुनाव के रिजल्ट का इफेक्ट साफ झलकने लगा है। कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस लोकसभा चुनाव के बाद दिखाई दे रहा था, उस पर फिलहाल ब्रेक लग चुका है और लीड बीजेपी ले चुकी है, जिसका असर अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में दिखने वाला है। बीजेपी हरियाणा फतेह के साथ ये साबित कर चुकी है कि एंटी इनकम्बेंसी, किसान आंदोलन और पहलवानों का मुजाहरा विकास के रास्ते पर सब कुछ पीछे छूट गया और रियासत में नायब सैनी बड़े नायक बनकर उभरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।